हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 11th की इंग्लिश का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूं जिसमें मैंने सारे अनसीन पैसेज, जो शुरू के 3 अनसीन पैसेज हैं वो समझा दिए हैं, और उसके बाद जो ग्रामर दी हुई थी उसको भी समझा दिया है, नोट मेकिंग बनवा दिया है। अब उसके बाद हम सीधा हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो सेक्शन है उसको हम इसमें समझेंगे। टेक्स्ट बुक जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो ये देखिए मेरे साथ, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। इसको भी ऐसे ही व्यू मिलेंगे तो हम बाकी के जो सेट अगर इंग्लिश के हैं तो वो भी हम बना देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। सीधे आंसर ही बताऊंगा मैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। तो ये वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है उससे लिया गया है एक्सट्रैक्ट। और हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, यानी कि इस लाइन में आई, यानी कि जो आई लिखा है ये कौन है, तो ये पोएट है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा द पोएट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाट डज द रेन कॉल इट सेल्फ, कि जो वर्षा है खुद को क्या कहती है, तो वो कहती है द पोम ऑफ द अर्थ। पोएम को पोम बोलते हैं, ठीक है। वास्तव में द पोम ऑफ द अर्थ, वो धरती की कविता, ऐसा मानती है वर्षा अपने आप को। फिर अगला है हु हैज़ रिटन द पोएम या पोम द वॉइस ऑफ द रेन, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है वाल्ट विटमैन ने लिखी है, ठीक है। अमेरिकन पोएट है ये। फिर उसके बाद अथवा वाला अगर किसी को करना हो तो लेबरन टॉप की ये पोएम है, इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हु इज सी इन द सेकंड लाइन, इस सेकंड लाइन में सी कौन है यहाँ पर, तो गोल्ड फिंच है, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, किस प्रकार वो बढ़ता है, तो लेजार्ड की भांति बढ़ता है धीरे धीरे वो पक्षी अपने शाखाओं तरफ, पेड़ की शाखाओं तरफ। वाट डू यू मीन बाय मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं उसके छोटे छोटे चूजे हैं वो चिरपिंग कर रहे हैं भोजन के लिए, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक का एक लेसन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर टुगेदर, ऐसा कोई लेसन है, दूसरा या तीसरा, उसका ये एक्सट्रैक्ट लिया है उस लेसन से। तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सीधा इसके आंसर बताता हूँ कि हुज राउंड द वर्ल्ड वॉयज डिड द राइटर वांट टू डुप्लीकेट, किसकी कॉपी करना चाहता है राइटर, तो कैप्टन जेम्स कुक की करना चाहता है, ठीक है। ये लेसन सभी मैंने पढ़ाए हैं तो आप फिक्र ना करें, आंसर बिल्कुल सही है। अगला है व्हेन डिड द राइटर स्टार्ट हिज वॉयस, कब स्टार्ट करी उसने अपनी यात्रा, तो उसने करी थी जुलाई 1900, एक बार इसको जुलाई को मैं कन्फर्म देखता हूँ, ठीक है। जुलाई 1976 ही है इसमें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जुलाई 1976। अगला है वाट हैड द नरेटर बीन डूइंग फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, कि 16 सालों से क्या कर रहा था लेखक या कहानी करता, वो तैयारी कर रहा था इस यात्रा के लिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पहला वाला, ऑनिंग देयर सी फारिंग स्किल्स, ठीक है। अब आगे एक और दिया हुआ है, ये वो पेंटर वाले लेसन से है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, ठीक है। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि वेयर वाज द जू सिचुएटेड एट इन जाम्बिया, सॉरी ये जो लेसन है ना ये उससे आगे का लेसन है, और जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, ये है वो लेसन। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि वेयर वाज द जू सिचुएटेड एट जाम्बिया, तो लुसाका, ये आपके इस पैसेज में दे रखा है। आगे है कि जो वो जू या फिर वो चिड़ियाघर उसमें क्या रखा हुआ है, तो उसमें एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। आगे सबसे खतरनाक जानवर कौन है दुनिया का, तो वो मनुष्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये अब आपके टेक्स्ट बुक के जो अलग अलग लेसन है उनसे ये फिर से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे हैं कि जो दादी थी वो लेखक के साथ जाती थी, कहाँ पर जाती थी वो जाती थी स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल और मंदिर लगभग लगभग अटैच ही थे। तो इसमें आप स्कूल वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। प्रश्न में ये पूछा है कि ग्रैंड मदर एकम्पनीड द ऑथर वाइल गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आगे देखते हैं। वेट ऑफ द वेव वॉकर बोट, उस जहाज का वजन कितना था, तो 30 टन था, ठीक है। अगला वेयर डिड द पेंटर इंटर इन द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल, कि वो जो पेंटर था उसने किस में प्रवेश कर लिया, उसने एक गुफा में प्रवेश कर लिया था, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब ये एलिंग प्लेनेट से एक लाइन है, इसको पूरा करना है। तो हेल्थ के बाद आएगा इसमें इम्प्रूव्स, यानी कि जब उर्वरता में कमी आई तो इनकम में बढ़ोतरी हुई, एजुकेशन भी ज़्यादा हुई और हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। ठीक है, ये आपकी उस लेसन की लाइनें हैं जो मैंने चेक करके आपको आंसर दिया है, हेल्थ इम्प्रूव्स। अगला है द एज ऑफ द पोएटस मदर, की कवियत्री की माता की उम्र कितनी थी? तो 12 साल थी। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच इज लाइक ए लिजार्ड, किसके समान है उसका मूवमेंट? गोल्ड फिंच का लिजार्ड के समान है। चाइल्डहुड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट आएगा इसमें। ठीक है, ये चाइल्डहुड पोएम से है ये आपका। अब ये फिर क्वेश्चन आंसर है जो आपको आपकी किताबों में से ही देख देख के करने हैं। इनका आंसर देने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम तुरंत सेक्शन बी पर चलते हैं जहाँ से मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। देखिए, रंगोली कंपटीशन का नोटिस पूछा है, ये अभी मैं लास्ट में आपको इसमें दिखा दूंगा इसी वीडियो में। और फिर ड्रग का भी पूछा है, से नो टू ड्रग्स का आपको पोस्टर बनाना है, ये भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेव एनिमल सेव द अर्थ, ये पोस्टर भी दिखा दूंगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल आपको तैयार करना है, इसको भी दिखा दूंगा। और ये जो लेटर है इनकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ मेरी, तो टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा एजुकेशनल गोल ही है, आप वहाँ से जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे लेटर जो है मैं वहीं भेज दूंगा। ठीक है, और देखते हैं आपके काम का क्या है। ये देखिए ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट है, ये तो इसी वीडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 का ऐसे जो है वो हमारे चैनल पर है। जिनको अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, ऐसे की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, लेटर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वो सारे लेटर और ऐसे आपको मिल जाएंगे। वैल्यू ऑफ गेम्स का भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ये देखिए से नो टू ड्रग्स का ये एक पोस्टर है, तो आपको ये इतना इतना ही बनाना है। ठीक है, ये डू यू लव योर सेल्फ यू एंड योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक और है इसमें ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, आपके जो पॉइंट है उन्होंने हिंट दिए वो सब मिला लेना, और ये रिपोर्ट है। ठीक है, पूरी ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट आपको इसमें से कर लेना चाहिए। और बाकी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल हमारे एजुकेशनल गोल पर मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट्स में भी आप करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी लेटर जो है वो सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।